मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग। और अब मैं आ गई हूँ छत पे वॉकिंग करने के लिए। तो 30 मिनट वॉकिंग करेंगे, फिर उसके बाद सारी अपने घर के कार्य करने हैं वो करूँगी। और घर के कार्य के साथ साथ अपने आप को भी संभालना है, अपने आप को भी बनाना है। इसलिए हमें सही समय पे अच्छे से पढ़ना भी है, तो पढ़ाई भी करनी है मुझे। तो मैं 30 मिनट वॉकिंग करूँगी, फिर इसके बाद चलते हैं नीचे। मौसम है सुबह का, बहुत सुंदर मौसम है, ये देखिए। नमस्कार दोस्तों। तो फिर अब हम लोग हमने यानी कि पढ़ाई करना शुरू कर दिया, अपना सारा काम वाम करके। और अब अपनी वही रूटीन मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट किया फिर से पढ़ने के लिए। और इसको पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम आज थोड़ा हिंदी पढ़ेंगे 1 घंटा। फिर उसके बाद शाम को फिर 4 बजे से पढ़ते हैं। 4 बजे से पढ़ेंगे पहले नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स, वो पॉलिटी पढ़ते हैं। फिर उसके बाद जो भी मुझे अच्छा लगता है, यूपी करंट या करंट में ही थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। आज मैं सुबह नहीं उठ पाई थी, थोड़ा लेट हो गया था, 6 बजे उठी, 5:30 पौने 6 पे। तो फिर वॉकिंग पे ही चली गई। और कभी कभी हो जाता है, नहीं हो पाता है। और लेकिन लेकिन उस चीज़ को जो हमारा छूट गया है 1 घंटा का या 1.5 घंटे का जो हमारा टाइम है करंट का, उसको हम शाम को कवर करेंगे। और उसको नहीं होगा तो दोपहर में ही कवर कर लेंगे। कोई भी चीज़ आपको यदि छूट जाती है तो उसको कवर करना बहुत ज़रूरी होता है। उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें, थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे तो सब धीरे धीरे तैयार हो जाएगा। और खुद से देखो, सेल्फ तो मोटिवेट रहना ही पड़ेगा, क्योंकि सोचा है करना है तो खुद से ही करना पड़ेगा। और अपनी हेल्प खुद ही करनी होती है, कोई हेल्प नहीं करता। और घर के सारे काम तो एटलीस्ट एक लेडीज़ होने के नाते सबको करने पड़ते हैं, बिना काम के तो होना ही नहीं है। तो कोई मतलब नहीं है। इसलिए सब लोग जो लेडीज़ हैं खास करके, उनसे मैं ये कहूँगी कि हर व्यक्ति कर सकता है। और अगर आप चाहते हो आगे बढ़ना, प्रिपरेशन करना, कुछ हासिल करना, तो समस्याएं सबके जीवन में है, थोड़ा कम है ज़्यादा है वो एक अलग बात है, लेकिन समस्याएं सबके पास हैं। इसलिए समस्याओं को मेरे हिसाब से समस्या न समझ के उसको अपनी ताकत बनाइए। प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ना समझिए, खुद उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए उस पर, तो सब चीज़ें अच्छे से हो सकती हैं। और अपनी जो रूटीन है उसको थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करिए। कि मैं बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं अपना टाइम बिना मतलब की चीज़ों में ख़राब कर देते हैं, जैसे मोबाइल पे। ख़ास करके इस समय तो रील का बड़ा प्रचलन है। जो सोशल मीडिया है, इसकी वजह से लोगों का बहुत टाइम ख़राब होता है। उससे बचिए, कोशिश करिए उससे बचिए। हाँ, 5 मिनट, आधा घंटा की 1 घंटे भी अगर इंटरटेनमेंट कर लेते हैं तो कोई क्योंकि कोई भी 24 आवर नहीं पढ़ सकता, और ना कोई पढ़ता है। 24 आवर तो कोई नहीं पढ़ता है। आप 24 आवर में यदि आप 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे भी रेगुलर पढ़ते हैं ना, तो आप जीनियस हो सकते हैं, ये गारंटी है। हाँ, लेकिन आप जितनी देर पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, उस समय सारी चीज़ें भूल जाइए। कोई भी टॉपिक है, इतना सीरियस होके पढ़िए कि उसी समय तैयार हो जाए, तो ज़्यादा अच्छा होगा। रिवीजन करने के समय रिवीजन तो आप एक, मेरे हिसाब से एक दिन भर की जो भी क्या कहते हैं कि स्लॉट्स होते हैं, जो भी रूटीन्स होती हैं, उसमें एक स्लॉट रिवीजन का भी होना चाहिए कि 1 घंटे 2 घंटे में हमें इस टॉपिक के रिवीजन करने ही करने हैं। तो रिवीजन का तो वो तो बहुत ही ज़रूरी है, तो मेरे हिसाब से सभी जानते होंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। इस रिवीजन करिए और जो भी याद करिए पूरी पक्के अच्छे तरह से याद करिए। और इस समय टाइम इतना ज़्यादा नहीं है, खास करके यूपी पीसीएस के लिए। तो जो चीज़ें आपने पहले पढ़ रखी उसी को रिवाइज करिए, उसी को कई बार पढ़िए। और जो फैक्ट्स हैं उनको छोटे छोटे नोट्स में लिखते जाइए। और क्या कहते हैं कि उसको पढ़ते जाइए। ऐसे मैंने एक नोट्स मैंने बनाए हैं छोटे छोटे, जो चीज़ें मैं जैसे मॉडल हिस्ट्री में पढ़ती हूँ, तो जो मॉडल हिस्ट्री में पढ़ती हुई देखिए, इस पर लिख लेती हूँ। मैंने इसमें बना रखे हैं ये छोटे छोटे से। तो जैसे
सारे मैंने विद्रोह लिखे तो एक ही जगह सारे ही विद्रोह आंदोलन जितना है सब एक ही जगह लिख लिया। अब जैसे वन जिला वन उत्पाद था तो सारे ज़िले का मैंने इसी में लिख लिया छोटा छोटा करके, तो जब मन हुआ तो वीडियो देखना या बुक खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आराम से एक ही बार में रिवाइज़ हो जाता है। तो इसलिए छोटे छोटे ये सब भी, क्योंकि एक एक दो दो चार चार नंबर भी बहुत वैल्यू रखता है। तो अब जैसे मैंने लिखे विश्व के प्रमुख उद्योग एवं केंद्र, ये देखिए पूरा मैंने तैयार कर, मतलब पूरा लिख लिया है। तो इसी तरह छोटे छोटे आप लोग भी नोट्स ज़रूर बना लीजिए। मतलब जो याद करने का तरीका इस समय, तो मेरे हिसाब से अगर लिख के याद किया जाता है तो कोई चीज़ भूलती नहीं है। और दो एक बार नहीं याद होगा, 2 बार नहीं होगा, 3, वही तो मैंने कल ही बताया था कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो तैयार नहीं होता। हाँ, थोड़ा टाइम लगता है पर तैयार हो जाता है। 1 बार नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, 3 बार नहीं होगा, पर होगा। अगर आपको सबसे अच्छा मेथड यही है फैक्ट तैयार करने के लिए, फैक्ट याद करने के लिए, तो आपका सबसे बढ़िया ये है कि आप लिख के याद करिए 10-10। जैसे आपको एक जिला एक उत्पाद है ODOP का, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 10-10 जिले लिखिए, याद कर लीजिए। आगरे का चमड़ा है, अमरोहे का वाद्य यंत्र है, ऐसे करके 10 तैयार कर लीजिए, फिर 10 तैयार कर लीजिए, फिर 10 तैयार कर लीजिए, 10-10 15-15 करके तैयार कर लीजिए। मेरे हिसाब से अगर इसको बैठ के पढ़ने में बैठोगे तो 15 से 20 मिनट में सब कुछ ख़त्म हो जाए। ये आधा घंटे में पूरा रट जाएगा। फिर जैसे सुबह जी हुआ मॉर्निंग टाइम पे, जब भी तुम्हें आप फ्री हुए, लेटे लेटे भी हम चाहें तो इसको लेटे लेटे भी ऐसे रिवाइज कर सकते हैं। तो ये सारे फ़ायदे होते हैं नोट्स बनाने के। छोटे छोटे टॉपिक्स को लिखना चाहिए। देखो, मेहनत करना हमारे हाथ में है और प्रतिफल होना, प्रतिफल भी कुछ तो ईश्वर की मर्ज़ी होती है। विश्वास रखिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए, होगा, ज़रूर होगा। तो चलिए पढ़ते हैं, आप भी पढ़िए और मिलते हैं हम आपसे शाम को 5 बजे या 4 बजे मिलेंगे। अभी पढ़ेंगे हम पूरा। अभी मैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ती हूँ, फिर हिंदी पढ़ूँगी। ओके, बाय। तो गाइज़ हम लोग छत पे टहलने के लिए आए हैं। अभी 6 बज गया है, तो टहलेंगे थोड़ी देर, फिर उसके बाद हम नीचे जाएंगे और फिर से अपने वही शाम की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, पढ़ाई लिखाई घर का काम वो सब करने के बाद। और क्या कहते हैं कि हमने कहा था हम 5 बजे आपसे बात करेंगे, बट नहीं कर पाए। उसका कारण ये था कि मैं पढ़ने लगी और फिर कुछ और घर के काम हो गए, तो उसके लिए नहीं, इसलिए सॉरी। और चलिए हम वॉकिंग करते, 30 मिनट की वॉकिंग मेरी मॉर्निंग की और 30 मिनट की इवनिंग की रहती है, तो शुरू करते हैं मॉर्निंग। तो दोस्तों देख लीजिए, हम पढ़ना स्टार्ट कर दिए हैं। मेरा टाइम हो गया पढ़ने का, 7:30 हो चुका है। मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया है और हम पढ़ रहे हैं यूपी के जो भी एक ज़िला एक खेल है उसके बारे में जानकारी ले रहे हैं। हम स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से ही पढ़ते हैं, उसी का है ये, और उसी से पूरा तैयार कर रहे हैं। तो चलिए आप लोग भी पढ़िए, हम भी पढ़ते हैं। आगे लगे रहिए, डटे रहिए और जो होगा देखा जाएगा। इसी आशा विश्वास के साथ में चलिए पढ़ते हैं।